बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि 26वीं 27वीं के बाद 28वीं की बारी है। मुल्क में तरामीम का मौसम भी है, बड़ी बड़ी तरामीम की भी जा रही हैं और लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ऐसी कानून साजी हमारे मुकर्रर ना करें जिससे आम आदमी को भी फ़ायदा हो, एक आम आदमी की ज़िंदगी में रिलीफ आए, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, करप्शन जैसे मसाइल हल हों, महंगाई ख़त्म हो। लोग आज पाकिस्तान के ये देख रहे हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया वो रंग ले आया। उनके लिए डीजल की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई, लेकिन जो पेट्रोल के सार्फिन थे उनके लिए एक बार फिर पेट्रोल महंगा कर दिया गया क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा सकते। आज मुल्क में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हुकूमत पहले कहती थी मनोअन अमल करेंगे, फिर हुकूमत ने फैसला किया कि फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू के ऊपर एतराज़ात आने के बाद आज अब ये तवक्को है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि हुकूमत को किसी की सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। सैडली आज मुल्क के हर शोबे के अंदर सियासत है। आप खेल उठा लें, सियासत है, आप सेहत उठा लें, सियासत है, आप तालीम उठा लें, सियासत है। फिर कैसे मुमकिन है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत पे सियासत ना की जाए? सैडली मुल्क में सियासत का हाल यही है। आज अवामी तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत अदल व इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करे, अपनी गवर्नेंस मैनेजमेंट को बेहतर करे, करप्शन का खात्मा करे, निज़ाम के अंदर बेहतरी लाए। वो निज़ाम जिसके अंदर आज 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी, 26 करोड़ 50 लाख की आबादी में से आधी आबादी, अंदाज़ा कीजिए 13 करोड़ से ज़ायद लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम है और एलीट कैप्चर कायम है। रईस रईस तर, गरीब गरीब तर होता जाएगा। मिनिमम वेज लागू करना ही हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। इसको आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो अपोजिशन से मुलाकात हुई उसके बाद चहमगोइयाँ, ये आसार नज़र आने लगे कि अगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं हुई किस बात पे, ऑफ कोर्स नए सूबों के मामले के ऊपर, क्योंकि ये मामला भी बड़ा गहरा है, काफ़ी वक्त से चल रहा है, पुराना प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करने का इरादा ताकतवर हल्कों का है, लेकिन पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं हुई तो अपोजिशन इत्तेहाद कई गुना ताकतवर हो जाएगा। ये भी हम जानते हैं कि मुलाकात में वाज़ेह बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि ये इत्तेहाद इस वक्त की शायद ज़रूरत भी बन सकता है, अपोजिशन के लिए भी, मुल्क की सियासत के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून है बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, जज़ाकल्लाहु खैर आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं याया फरीदी, माहिर कानून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बड़ा शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा माहिर कानून तैमूर मलिक साहब आपसे, क्योंकि आज यकीनन पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इमरान खान की सेहत पे सियासत न की जाए, लेकिन हुकूमत का इरादा वाज़ेह कर देता है, उनका अमल ऑब्वियस कर देता है कि उनके प्लान्स क्या है। तैमूर मलिक साहब, आपकी नज़र में आज अदल व इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान में कहाँ खड़ा है? 26वीं 27वीं के असरात तो हम देख रहे थे, 28वीं की तैयारी है, नए सूबों पर मामला गर्म है, इत्तेहाद बढ़ने की बात हो रही है अपोजिशन में। तैमूर मलिक साहब, योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे जैसे कानून के तालिब इल्म जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग जो हैं वो एक इंसाफ की जमात के अंदर शामिल हैं, तो हम तो अदालतों से ही इंसाफ की तवक्को रखते हैं आज तक, और उसी के अदालतों के दर पर ही जाते रहे हैं। ये भी देखें कि कितनी मुश्किलों से सुप्रीम कोर्ट के आगे फाइनली ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया। हमने कहा कि जी हमारी बाकी जो भी शिकायतें हों अदलिया से, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से, दीगर केसेस के अंदर डिले से, लेकिन हम इसको खुशाइन समझते हैं और मामलात इससे आगे बढ़ सकते हैं। आपने ये भी देखा कि मुझ समेत और पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सब ने अवाम को, सपोर्टर्स को, खान साहब के चाहने वालों को ये कहा कि अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के करीब कोई ना आए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना की जाए जिससे किसी को बहाना मिले इस फैसले पर अमल दरामद ना करने का। आज के दिन आपने देखा कि अभी तक बिल्कुल उनके ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने उस चीज़ का खैर मकदम किया और कोई भी अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई भीड़ जमा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन अब ख़त्म होने को हैं, आज रात को ख़त्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो इन फील्ड है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट की अपनी तो कोई पुलिस या फ़ौज होती नहीं है। मैं ये बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में कानून की पासदारी, रूल ऑफ लॉ, अदलिया की आज़ादी, अदलिया का वक़ार तभी हो सकता है जब अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर टाइमली और इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाए।
तो ये हुकूमत जो है वो एक अना कहें इसे या एक शख्स से मुतल्लिक उनकी सोच कहें, उसकी वजह से अदलिया के वक़ार को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। अदलिया का जो इनकी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि अदलिया के फैसलों पे अमल दरामद कराया जाए, उसकी राह में रुकावट बन रहे हैं। ये मुनासिब बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर ज़ाहिर है हमें लगता है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है ये आज नहीं तो कल के दिन में इसके ऊपर बिल्कुल देखेगी। मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि इन्होंने जो अपनी दायर की थी रिव्यू की पिटिशन, उसको तो एतराज़ात के बाद वापस ले लिया गया है, तो ये अब मज़ीद टाइम गेन करने या डिले के टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और खान साहब को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान के अवाम मतलब बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त दरपेश मुश्किलात हैं उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ऐसी चीज़ है जो सियासी जमातें ख़ास तौर पे हुकूमत जो है मुस्बत फ़ैसले करके उसके अंदर बेहतरी ला सकती है। पाकिस्तान में जो माशी मुश्किलात हैं और दहशतगर्दी का जो एक अलमिया है, एक डायनासोर है, उसको काबू करना है। उन चीज़ों को हमने उनके ऊपर मिलकर काम करना है। पाकिस्तान का जो बैनुल अक़वामी तौर पर वक़ार और कद बढ़ा है पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से, अब उसको रिफ्लेक्ट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के भी अभी कुछ घंटे बाकी हैं कि कुछ बेहतरी हो। आमीन। मौला बख्श चांडियो साहब, बीइंग अ वेटरन पॉलिटिशियन, आपको हुकूमती अमल से ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती कि एक ट्रस्ट डेफिसिट की फ़ज़ा बढ़ रही है? हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपोजिशन से मुलाकातें की, जिस तरीके से 28वीं तरमीम का माहौल बनाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी ने आज इस बात पे भी अफसोस का इजहार किया है कि इमरान खान की सेहत पे सियासत न की जाए। आपका इस पूरी सूरत हाल पे नजरिया, मौला बख्श चांडियो साहब? जनाब, मैं इस हुकूमत की तो हिमायत करने वाली पार्टी का रुकन हूँ, लेकिन हम ऐसा भी नहीं चाहते कि हुकूमत जो भी गैर कानूनी बात करे, जिस भी फैसले को अदालत दे वो उसको न माने, तो उसकी हिमायत तो नहीं मैं कर सकता, न मेरी पार्टी कर सकती है। खान साहब के मामले में हम वाज़ेह हैं, हमारा इख्तिलाफ है बहुत सारी बातों पे, उनके गलत फैसलों पर, दौरे हुकूमत के इक़दाम पर, ये दुरुस्त है। लेकिन एक सियासतदान है, एक पार्टी के रहनुमा है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, उनको अगर इतना मसला है इलाज का, तो उस वक्त और न हम करने की हिमायत कर सकते हैं। इलाज करवाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, उसमें मनोअल अमल दरामद होना चाहिए। कोई भी उसमें इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, उनकी जिंदगी का मसला है। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी बात की है मेरे दोस्त ने कि अगर हम किसी इलाज के मामले में कोई अच्छा फैसला करेंगे तो उससे हमारी सियासत के लिए बेहतर सुकून हो सकता है। बात सही है। इसलिए कि हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आएगी, पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता, पाकिस्तान में सियासत पूरा का सफर जारी नहीं रख सकेगी। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो सियासी इस्तेहकाम करे, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत परेशान है। हुकूमत को अपने काम के दौर इस्तेमाल वो डरती है। जो पार्टियां जाती क्या है पता नहीं क्या है, चलाएंगे। आप जो फैसले करें, आप खान साहब के मामले में जो अदलिया ने फैसला दिया है उसके अमल दरामद कर देंगे, ये सजा बनेगी, एतमाद की सजा बनेगी। और फिर अगर कोई उनकी तरफ से गलत बात होगी तो आवाम भी कहेगा, दूसरी सियासी पार्टियां भी कहेगी, कुछ अदलिया भी कहेगी कि ये गलत तरीका है। मेरा अपना ख्याल है कि अदलिया के फैसले पे अमल दरामद करे, खान साहब को बाकायदे तौर पर उनके एतमाद के साथ जो हम इलाज मुआवजे की सहूलत दे सकते हैं वो करनी चाहिए, और फैसले हो सकते उनके गुरेज करना चाहिए। तो मैं इस बात के लिए कोई कबाद नहीं करता कि 2-3 वजीर है हुकूमत में, उनका मुझे नहीं समझ में क्यों तो वो शोर चाहते हैं, वो हर वक्त चाहते हैं, उनकी गुफ्तगू में दानिशमंदी कम शोर खराबा रहना है, उसका हुकूमत को क्या फायदा होगा ये तो हुकूमत खुद जाए। हम
जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर, जमहूरियत के तसस्सुर की खातिर हुकूमत के साथ है, लेकिन हुकूमत की पार्टी, हुकूमत के वज़ीर इस अंदाज से बात करने पर हमें मजबूर कर देते हैं। राइट। अभी सुबह मामला का मामला है, इस मामले को आइन में तय किया है, उसके आप करके रहेंगे, लेकिन ये लहजा कोई अच्छा तो नहीं है यार। अगर आपको हुकूमत चलानी है तो हुकूमत के इस्तेहकाम कैसे मिलेगा, ये तो फैसला आपको करना होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन। याया साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, 26वीं 27वीं के बाद बहुत सारे वादे किए गए थे सियासतदानों की तरफ से आवाम से कि निज़ाम में बेहतरी आएगी, अदल व इंसाफ के निज़ाम में पेंडेंसी ख़त्म होगी, लोगों को अदालतों के धक्के कम खाने पड़ेंगे, लेकिन हालात तो वैसे ही हैं। नथिंग हैज़ चेंज। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, आपकी नज़र में अब 28वीं का भी मौसम आ गया है, अदालतों के फैसले हुकूमत नहीं मानती, तभी मानती है जब उसका दिल चाहे, वरना रिव्यू पे एतराज़ात। अभी तक आपकी नज़र में अदालतों का क्या वक़ार, वो वक़्त, वो एहतराम, वो निज़ाम? पहले तो तौहीन अदालत भी बहुत होती थी, अब तो तौहीन अदालत के नोटिस भी नहीं आते, पहले सुआ मोटो होते थे, वो भी नहीं आते। आज एक आम पाकिस्तानी सोच रहा है कि अदल व इंसाफ का निज़ाम हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्यों हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोवन अमल नहीं करती? या फरीदी साहब। देखिए, कानून जहाँ इंसाफ के तकाजे क्रिएट करता है, उसके साथ साथ उस इंसाफ को करने का प्रोसीजर भी ले डाउन करता है। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर या एक कॉन्विक्ट को अंडर द पाकिस्तानी लॉ ये राइट हासिल है कि उसकी ट्रीटमेंट अगर तो जेल के अंदर नहीं की जा सकती तो वो सरकारी हस्पताल हो या वो एक प्राइवेट हस्पताल हो, उससे की जाए। लेकिन देखिए, उसी के साथ साथ पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, जिसके अंडर ये राइट दिया गया है अंडर ट्रायल या कॉन्विक्टेड प्रिजनर को, वो एक प्रोसेस भी ले डाउन करता है जिसमें मेडिकल बोर्ड भी क्रिएट होता है, जिसमें आपके सरकारी पोजीशंस भी आ जाती हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हो गया, मेडिकल बोर्ड्स बोथ एट ऑन द जेल में और प्राइवेट सरकारी अस्पताल में जो मेडिकल बोर्ड है। तो देखिए, अदालतों को भी मेरे ख्याल में ये ज़रूर सोच कर एक फ़ैसला करना चाहिए कि ठीक है, आप सब्सटेंटिव लॉ को तो फॉलो कर लेते हैं, सब्सटेंटिव लॉ की प्रोविजंस को तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी गारंटी करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोसीजरल लॉ है, जो प्रोसीजर्स हैं जो कानून ने ले डाउन किए हैं, उसको आप बाईपास करके कोई ऐसा फैसला या फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। यानी कि अब ये रिव्यू पिटिशन जो फाइल की गई है, देखिए दो इसमें मेजर ग्राउंड्स हैं। पहला तो ग्राउंड ये है कि क्या, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत बहस अभी होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 27वीं अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार मौजूद था कि एक अपील उनके पास पेंडिंग नहीं थी। कि देखें, ये इमरान खान साहब की या किसी की इन कॉन्विक्ट्स की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी, ये तो एक पिटिशन थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो 184(3) की पावर जो आज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, और अब वो बाय वर्च्यू ऑफ 27th अमेंडमेंट वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये रिमांड कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट डिसाइड करे? बिकॉज अंडर पाकिस्तान प्रिजन रूल्स ये प्रेरोगेटिव तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि क्या मेडिकल बोर्ड का है। इनफैक्ट एक मेडिकल बोर्ड क्रिएट किया जाए, वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करे, फिर एक प्राइवेट गवर्नमेंट अस्पताल के पास वो केस जाए, फिर गवर्नमेंट अस्पताल जो है उसका मेडिकल बोर्ड बैठे कि क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास वो फैसिलिटी मौजूद है या नहीं कि इलाज कराया जा सके, और उसके बाद फिर प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट की जाती है। वरना तो देखें, आप एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ऑर्डिनरी जो कन्विक्ट है या ऑर्डिनरी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसको तो ये सारे प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन एक सियासतदान हो गया या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटिशन फाइल करके ह्यूमन राइट्स का केस बनाकर आप एक ऑर्डर ले लें कि इसको डायरेक्ट सुप्रीम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इनका इलाज करा दिया जाए, जिसमें ये चीज़ें ना नज़र रखी जाएं कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं,
क्या नहीं है। देखिए ये सारे प्रोग्रेटिव्स, अगेन दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, बिकॉज Right. गवर्नमेंट बेहतर पोजीशन होती है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो यकीनन मेरे और आपके या किसी और शख्स के पास नहीं होगी कि सिक्योरिटी के क्या खदशात हैं। तो पहले तो देखिए ये सवाल ज़रूरी जो है वो उठता है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने अगर रिव्यू पिटिशन फाइल की है तो इसमें कोई गलत कुछ इसके अंदर नहीं है। ज़रूर कुछ सवालात हैं जो जिनके जवाब आने चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब तक ये रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है जी। तो क्या उस वक्त क्या गवर्नमेंट के ऊपर ये लाजिम है कि वो इस ऑर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट करे। तो मेरा कानूनी इसके ऊपर नज़रिया ये है कि देखें, रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन जो है वो चैलेंज हो चुकी है। तो सवाल तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बुनियादी तौर पे वो इख्तियार भी मौजूद है जिसके अंडर ये कानून, ये ऑर्डर पास किया गया है। तो जब तक तो ये फैसले जो है वो नहीं होगा तो यकीनन हुकूमत भी ये पोजीशन लेगी कि इम्प्लीमेंट ऑर्डर, क्या किसी ऐसे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जो अंडर चैलेंज्ड है ऑन द Right. बेसिस कि ये ऑर्डर पास करने की अथॉरिटी उस बेंच के पास है ही नहीं। तो ज़रूर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए था कि वेदर आफ्टर 27th अमेंडमेंट ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। बिल्कुल है। ठीक, तो ये बिल्कुल बहुत से ठीक। कुछ कानूनी नुकता इसमें जरूर हैं जिनको देखना चाहिए, उनको ब्रश असाइड नहीं कर देना चाहिए सिर्फ इस ग्राउंड में कि बहुत अच्छा फैसला आ गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग 365। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे सियासी अपोजिशन इत्तेहाद की। क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई एक ही कश्ती में अपोजिशन की सवार हो सकते हैं? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। चांडियो साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वो नए सूबों की मुखालिफत ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब जाके अपोजिशन से मिलते हैं। अपोजिशन को अच्छा लगा, यकीनन अपोजिशन चाहती है कि उनकी अपोजिशन की ताकत में इजाफा हो। इस वक्त अपोजिशन कमज़ोर भी है। हुकूमत बिलावल साहब की ही सपोर्ट के ऊपर इस वक्त बनी हुई है, खड़ी हुई है। आपको लगता है कि बिलावल साहब को रास्ता निकाल लेंगे या फिर कोई डील कर लेंगे, मान जाएंगे, या अपोजिशन से हाथ मिला लेंगे? क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई हाथ मिला लेगी, पाकिस्तानियों के लिए ये भी हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। चांडियो साहब, मेरे ख्याल में देखिए, पहले तो हाथ मिलाने की बात है। माजी में जमहूरियत की खातिर, मुल्क में सियासी निज़ाम के तसल्सल की खातिर हमने ऐसे लोगों से भी हाथ मिलाया जो भुट्टो साहब के कातिलों में शुमार होते थे, जिन्होंने मुतालबा किया कि भुट्टो साहब को फांसी दी जाए। मुझे बड़ी इज्जत है खान साहब, अब्दुल वाली खान साहब के लिए बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन एक बार उन्होंने भी मुतालबा किया भुट्टो साहब को फांसी दी जाए। असगर खान, उन्होंने मुतालबा किया कि हम इनको फलानी पुल पर जो फांसी लग जाएंगे, लेकिन जब ज़ियाउल हक को निकालने के लिए इत्तेहाद की जरूरत पड़ी, सियासी सियासत की जरूरत पड़ी, तो बीबी इस बात को भूल गई। क्योंकि हम सियासी इख्तिलाफ को जाती इख्तिलाफ में तब्दील नहीं करते। हम कहते हैं कि बेहतर इंतजाम है जमहूरियत। हमारे सारे मामला का इंतजाम ये था कि इस मुल्क में जमहूरियत कायम हो, लोगों को आज़ादी मिले, सियासत आज़ाद हो, सियासी तरक्की करे। इसी वजह से हमने किया है। अभी भी हम ये कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सबको भूलने को तैयार है, भुला भी दिया है, लेकिन ये पॉलिसी बयान को देने का मुझे तैयार नहीं। ये सिर्फ तर्जीह कर रहा हूँ कि हमें इस बात को करना चाहिए कि जिस भी हाल में जमहूरियत बचे, जमहूरियत को इस्तेहकाम मिले, तो वो फैसले करने चाहिए। हमारे खान साहब का मामला है, हमें लाख इख्तिलाफ है। खान साहब ने जो अपनी बदलाव आजमा में अमेरिका में खड़े होकर सियासतदानों के लिए बातें की, जो जरदारी साहब के लिए बात की, जो शहबाज नवाज के लिए बात की, जाऊंगा और खाने बंद करूंगा, इनके घर से रोटियां जाके, ये कोई शायान शान का वजीर के
ये बयान देने चाहिए थे अमेरिका में बैठकर, या मुल्क के मामला में बात करते, इस्तेकाम पे पॉलिसी की बात करते, तो जेल खाने के लोग ही बात करेंगे। हम तो नीति होकर सियासत नहीं करते। अभी अगर चाहे तो ऐसा बयान कर दीजिए, लेकिन नहीं, हम कहते हैं इलाज होना चाहिए और उनको जो सहूलियात है कानूनी आईनी वो देनी चाहिए। इसमें अल्लाह का मसला नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कर देना चाहिए अमल दरामद कि जिस भी तरीके से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सके वो लाए, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा, कुल पाकिस्तान के लोगों की अजाबों में से जान फूट जाएगी। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मेरे जान, तब तक इस मुल्क में खुशहाली, बेहतरी, अमन नहीं आ सकता। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ चांडियो साहब। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, ये बात बहुत सारे लोग के लिए हजम करना मुश्किल है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी एक ही कश्ती में सवार हो सकते हैं, अपोजिशन इत्तेहाद बन सकता है। आपको लगता है ये अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा या फिर बिलावल साहब प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं ताकतवर हलकों पर? तैमूर मलिक साहब, देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है और बातचीत का नाम है, नेगोशिएशन का नाम है। जिस तरह इन्होंने कहा, ये दोनों जमातें एक दूसरे के सर होती थी पिछली हुकूमतों के अंदर, अब इकट्ठे मिलकर हुकूमत कर रही हैं, इकट्ठे फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज़ हैं ये। मेरे ख़िलाफ़ तो इन्हीं के चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी थे, जो फिर सेनेट में चले गए और आज तक इलेक्शन पिटीशन डिसाइड नहीं हुई। तो पीपल्स पार्टी को मैं ये नहीं समझता कि वो बहुत ही कोई जमहूरियत पसंद जमात है, उसको लिबादा ये पहनाया ज़रूर गया है। सो जहाँ तक सूबों की बात है, अब उन्होंने कल इनके चेयरमैन ने एक बात की कि जी हम नून लीग के साथ अब किसी चीज़ में ताउन नहीं करेंगे। अब आप देखें कि आपके शो पे हम मौजूद हैं, आज इन्होंने एक कानून मिलकर अक्सरियत राय से पास कर दिया है। उसके खदो खाल क्या हैं वो तो फिर शायद किसी और शो में डिस्कस होंगे, लेकिन ये करने की बातें हैं इस वक्त। अगर ये सूबों की बात करते हैं और अपनी सियासत के लिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंधा लेना चाहते हैं, तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से पहले भी कहा है, फिर भी कहता रहूँगा, और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि हमें अपना कंधा किसी को नहीं देना उनके मकसद के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, इमरान खान साहब की, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि पाकिस्तान के अवाम के हक़ में है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनना। मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब पे तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी कल कहा है कि वो भी उसके हक़ में है कि जनूबी पंजाब का सूबा बनना चाहिए। पंजाब असेंबली की करारदाद भी इसके ऊपर मौजूद है कि जनूबी पंजाब का सूबा बनना चाहिए। तो जाहिर है हम तो सूबों के हक़ में हैं। सिर्फ अपोजिशन बराए अपोजिशन के चक्कर में ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कंधा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दे और फिर वो जब उनका दिल करे अगले दिन सुबह उठ के बग़ैर कानून पढ़े, बग़ैर उसके ऊपर बहस किए, जो उनको कहा जाए अच्छे बच्चों की तरह वो उसके लिए वोट डाल दें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हकीकी जो जमहूरियत है, और अगर पार्लियामानी निज़ाम मजबूत करना है तो उसके लिए पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे पार्लियामान में होने चाहिए। वो लोग होने चाहिए जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फैसले करने के बारे में सीरियस हों, पाकिस्तान के हकीकी रिप्रेजेंटेटिव्स हों। इनकी बातों और इनकी हरकतों से ये बिल्कुल नहीं। मलिक साहब एक सवाल आपसे, मलिक साहब एक सवाल आपसे, अभी तक के सफ़र की बात कर रहा हूँ। मलिक साहब एक सवाल आपसे ही है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानियों ने इस हाइब्रिड जमहूरियत में ऐवान का इजलास रात 12 बजे से सुबह 6 बजे होते हुए देखा। बड़ी स्पीड से 26वीं 27वीं पास हो गई तरमीम, 28वीं के लिए भी हम देख रहे हैं कि बुलडोज कर दिया जाएगा, स्पीड से सब कुछ हो जाएगा। एक आम पाकिस्तानी आपसे पूछता है मलिक साहब कि हमारे मुकन्नना लेजिस्लेटर्स, अवामी नुमाइंदे कोई ऐसा बिल क्यों नहीं लेकर आते कि 8,500 खर्च करने वाले को गरीब ना समझो, नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा ना समझो, करप्शन के खात्मे के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, बेरोज़गारी जहालत के खात्मे के लिए अवामुन नास के वसीतर मफाद के अंदर कानून साजी नहीं की जा रही है। बिल्कुल अजीब बात है। और देखें, मैं तो शायद ज़ाहिर है डायरेक्ट स्टेक होल्डर हूँ नेशनल असेंबली के एक उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में निज़ाम जो भी हो, पाकिस्तान के इर्द गिर्द के मुल्कों में कौन से निज़ाम है, जो निज़ाम भी हो वो सबके लिए यकसा होना चाहिए। हम मुल्क में सदारती निज़ाम ले आएँ, पार्लिमानी निज़ाम ले आएँ, कोई और मिक्सचर ले आएँ, 32 सूबे बना दें, 18 सूबे बना दें, उससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। जो भी करना है इत्तफाक़ राय से अगर करना है, आवाम की राय से करना है, तो फिर वो जो भी निज़ाम हो वो यकसा सबके लिए होना चाहिए। उसमें महमूद और याद में फिर फ़र्क नहीं होना चाहिए कि किसके लिए क्या हो सकता है और किसके लिए क्या छूट हो सकती है।
तो असल बात ये है, और मैं यही कहूँगा कि आप जैसे टॉक शोज़ के ऊपर आपके पास अच्छे मेहमान आते हैं, आप अच्छे सवाल पूछते हैं, प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बातें होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक डिबेट्स होती रहें। मेरे भाई ने, याहिया ने पहले ये कह दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट शायद के फैसले पे अभी अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तस्दीक थोड़ी सी करूँगा उस बात की कि हुकूमत की जो रिव्यू एप्लीकेशन थी वो तो वापस हो गई हुई है। इस वक्त कोई रिव्यू इनफील्ड नहीं है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो। इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनफील्ड है जिसके ऊपर अमल दरामद करना हुकूमत का काम है। सो जब इस तरह की चीज़ें होंगी कि हुकूमत जो फैसला अपनी उनकी मर्ज़ी का है उसको 1 घंटे में इम्प्लीमेंट कर दें, जो मर्ज़ी का नहीं है उसको 2 दिन भी इम्प्लीमेंट ना करें, तो फिर तो निज़ाम नहीं चल सकता। इसी हुकूमत के वज़ीर दाखिला क्या, इनके वज़ीर सेहत ने, इनके वज़ीर IPC ने, जिसको देख लें, वज़ीर दिफा ने, अब तो सब आके TV पे बैठ के बात कर रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, निज़ाम नहीं चल रहा, निज़ाम कुछ और होना चाहिए। तो भाई फिर आ जाएं, फिर उस किस्म की बात करें। हम तो पहले से यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि वो निज़ाम लेके आएँ जिसमें आवाम की बेहतरी हो, डेवोल्यूशन हो। अब MNA MPA का काम ये तो अपनी चौधराहट के लिए सारे रखते हैं कि फ़ंड्स भी उनके थ्रू हों, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, नून लीग की हो, जहाँ की भी हो, उनके थ्रू वो फंड्स दे रहे होते हैं। भाई आप काउंसलर्स तक एक्सेस दें, गली मोहल्ले का उसको पता है। पार्लियामेंटेरियंस का काम जो है, अगर पार्लियामान है मुल्क में, मुल्क के निज़ाम में, तो उनका काम तो कानून साजी है। यहाँ कौन सी कानून साजी में ये अमल दखल दे रहे हैं? सिर्फ यही है कि कल रात तक इनका फैसला था कि कोई हुकूमत का साथ नहीं देंगे, और आज इन्होंने बगैर किसी बहस के, बगैर कमेटी में गए हुए एक मुल्क का अहम कानून जो है उसकी या नया कानून बना दिया या उस पर अमेंडमेंट्स कर दिए। मुल्क को पता ही नहीं है, तो फिर ऐसी रबर स्टैम्प पार्लियामान को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरे जैसा शख्स तो पार्लियामान में आना चाहता है कि पार्लियामान में कानून साजी करे, कानून पे बहस करो, आवाम के हक के लिए। जिस तरह आपने कहा, चाहे वो सेहत पे बात हो, तालीम की बात हो, रोज़गार की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, उसके ऊपर कुछ काम हो। ये तो वो कर नहीं रहे हैं। तो फिर निज़ाम तो फिर आवाम की राय से आना चाहिए, और जो आए वो सब के लिए बराबर हो, एहतसाब भी बराबर हो, किसी के वसाइल देने हैं तो वो भी उसी तरीके से हों। तो इसलिए बिल्कुल कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी ये तो सब एक जैसे ही मुझे मामला लग रहा है, और बिल्कुल मुझे तो कोई वो पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त किसी को अपना कंधा नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को कंधा देना चाहिए, जो उनके लिए बेहतर है उसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। बात करेंगे अवामी मसाइल की। सबसे बड़ा मसला है पेट्रोल। जिस तरह डीजल की कीमत में 32 रुपए 63 पैसे कम हुए हैं, पेट्रोल की कीमत में 32 रुपए 63 पैसे कैसे कम होंगे? आपके मेरे एहतजाज से या कोई और तरीका? लेट्स आस्क आवर गेस्ट। अवामी सवाल मौला बख्श चांडियो साहब आपसे पूछना चाहूंगा। वैसे तो कहते थे कि मीडिया जमहूरियत का सुतून है, मालूम पड़ रहा है कि जमहूरियत का हाल भी क्या है, सुतून का हाल सब बता रहा है। उसी तरीके से कहते थे एहतजाज भी जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन एहतजाज करने की इजाज़त मशरूत तौर पे सिर्फ कुछ लोगों को दी जाती है, सबको एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं है। चांडियो साहब, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10 दिन हड़ताल की, डीजल की कीमत में 32 रुपए 63 पैसे कमी कर दी गई, और पेट्रोल जो गरीब आदमी आवाम यूज़ करते हैं उसमें दोबारा इजाफा कर दिया गया। मौला बख्श चांडियो साहब, जुल्म नहीं है क्या? ये इंसाफ है क्या? आप समझते हैं कि आवाम को भी अब पेट्रोल की कीमतों पर निकल के एहतजाज करना पड़ेगा, वरना हुकूमत की कीमतें हमेशा बढ़ाती रहेगी? चांडियो साहब, योर ओपिनियन। मैं बुनियादी तौर पर सियासी कारकुन हूँ, और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। हमने कभी भी अवामी हुकूक से इनकार नहीं किया। अगर अवाम को एहतजाज के हक की बात की है तो हमने उसको तस्लीम किया है। हमने कभी उनको नहीं रोका कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। हाँ, बाद इलाके ऐसे होते, कई जगह ऐसे होते, कई मौके ऐसे होते जहाँ हमें थोड़ा मन हर हाल में रहना होता है, हर हाल में कानून के अंदर होते हैं। इसी अंदाज से मीडिया के हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर मीडिया के लिए बेहतरीन दौर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर पार्टी के, बतौर कारकुनों के, हमने मीडिया का हर हाल में साथ दिया। मैं खुद
जब मीडिया के मुजाहिरे हो रहे थे, मीडिया के पर जुल्म हो रहा था, तो हम सियासी लोग भी हैदराबाद के पुलिस के लगे काफियों के साथ बैठा रहा, और जहाँ तक उन्होंने जदोजहद की मैंने उसकी हिमायत की, अमलन खरीद रहा हूँ। तो सहाफत के मामले में हम वाजे हैं, हमारी कोई इस किस्म की बात नहीं कि उनको आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी का मतलब ये भी नहीं होता कि कोई कानून न हो, कोई ज़ाब्ता हम कबूल न करें, एक अफरा तफरी की सूरत पैदा करे, ये तो नहीं कर सकते। लेकिन सवाल पेट्रोल का है सर। सियासी कारकुनों के एहतजाज को तस्लीम करता हूँ, उनके हक को तस्लीम करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है महंगाई का और बहुत सारी बुरी चीजों का, जिनमें आवाम पिस रहे हैं, जिन्होंने आवाम की जिंदगी अधेरे बना दी है, इसका सदेदाब करना होगा। मैं अपनी पार्टी से माफी मांगता हूँ, मैं इस हुकूमत की इस पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं हूँ। माशी पॉलिसियां में हुकूमत की बेहतर नहीं समझता, सियासी तरीक़ेकार भी इनको बेहतर नहीं समझता। ये तमाम लोगों को मिलाकर चलाना जानते नहीं है। कितनी भी अच्छे हो, जो उनकी टीम है वो सवाए रुपये दिलाने के, गालियां देने के, दूसरे दोस्तों को जोश में लाकर इख्तिलाफ पैदा करने के अलावा और ऐसी आवाजें देंगे इदारों के खिलाफ जैसे कि कल कयामत आ जाए। मौका मिलता है तो वो कुछ भी नहीं करते, सवाए बातें करते हैं, कुछ भी नहीं करते। मैं आपकी इस बात को मानता हूँ, हमें अगर मामला ठीक करना है तो हमें एहतियात को भी कबूल करना होगा, लेकिन अमलन उन चीजों को, उन फैसलों को अमल दरामद कराना होगा जिनसे लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा हो। अगर जो हुकूमत आवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा करेगी, कोई जिंदा रहेगी। राइट सर, किसी को याद करने वाले भी नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपका नजरिया, क्या आवाम को भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की तरह सड़कों पर निकलना होगा पेट्रोल की कीमत कम कराने के लिए? देखिए, मैं तो एहतजाजी मुजाहिरों और सियासत इसके वैसे हक में नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद समझना चाहिए कि इस वक्त आवाम की पल्स क्या है, आवाम कितने दबाव में हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से सिर्फ आपके ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टर्स इम्पैक्ट नहीं होते, उससे आपके रोज़मर्रा के खाने की चीज़ों से लेके हर चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम जो हैं वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, और उनके बच्चों ने स्कूल जाना हो, उन्होंने खुद काम पे जाना हो, अपनी सवारी पे जाना हो, रिक्शे पे जाना हो, जैसे भी जाना हो, हर चीज़ इम्पैक्ट होती है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए, और इससे पहले कि अवाम बिल्कुल तंग आ जाएं और इस तरह की मजबूर हो जाएं, मतलब फिर तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना सड़कों पे आने के बजाय, तो उससे पहले हुकूमत को खुद इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और बाकी लेवीज़ की मद में जो अपने ख़जाने को फ़ायदा पहुँचाना था वो इतनी देर में पहुंचा लिया। आर्मी मंडी में कीमतें गिर गईं, पाकिस्तान में कीमतें फिर खड़ी हुई हैं। कल डीजल की कीमत में कुछ कमी आई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मजीद कमी आएगी। और आमीन आमीन। ये दुआ करें कि जिस तरह डीजल में 32 रुपए 63 पैसे की कमी आई है, उसी तरह पेट्रोल की कीमत में भी को 32 रुपए की कुछ कमी हो जाए तो अल्लाह ताला यकीनन बहुत खुश होगा हर पाकिस्तानी, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। पेट्रोल की कीमतों ने सबको परेशान किया है। इस प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया में ज़रूर से। तैमूर मलिक साहब, चांडियो साहब, जज़ाकल्लाह खैर। याया साहब, आपका भी शुक्रिया। आखिर में मैं आपसे इजाज़त लूँगा, अगली मुलाकात आपसे मंडे को होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।